नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे द नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ। और जैसा आप जानते हैं कि मोदी जी ने किसान बिल तीनों बिल वापस ले लिया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी है। इस बिल को लाना भी स्ट्रैटेजी था, इस बिल को ले जाना भी। बिल्कुल टाइमिंग आप देखिए, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला है। सुबह आना, माफ़ी मांगना, तुरंत बिल को वापस लेना। 2 सालों से ये एग्रीगेशन चल रहा है किसान के विरुद्ध। इतने किसान मर चुके हैं, लेकिन चुनाव के जस्ट पहले बिल को वापस लेना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पूरी तरीके से मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जनता हमारा काम फैसला सुनाना नहीं, हमारा काम खबर दिखाना है। तो हम आपको जनता को ओपिनियन दिखाएंगे कि जनता क्या सोचती है इस बारे में। आइए सुनते हैं। हाँ, तो किसान बिल जो वापस हुआ, आपको क्या लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल मूव है ये मोदी जी का? देखिए, ये जो बिल आया था 3 बिल हाँ। मोदी जी लेके आए थे, ये किसान के हित में था, परंतु हमारे देश के कुछ तत्वों के लोग इसको पूर्ण आंदोलन बना दिया। लेकिन इस बिल में कुछ खामियां थी। इन खामियों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोग के माध्यम से इस बिल को खारिज किया। और खारिज करने के बाद ये तो पॉलिटिकल भी था, क्योंकि हमारे वर्तमान में 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 3 नहीं, 5। एक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा और त्रिपुरा। ये 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस कृषि बिल को खारिज किया। आप खुश हैं इस मूव से कि बिल वापस हो गया और मोदी जी ने माफ़ी मांगा? हाँ, हमें तहे दिल से खुशी है, क्योंकि ये कृषि कानून कुछ हद तक खामियां है, और सरकार कह रही है कि आने वाला समय में इस बिल को फिर से एक बार हम लेकर आएंगे। कुछ कमियां थी, उसको पूर्ण करके। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह है, मतलब बिल ले आना, किसी से पूछना नहीं, किसी से सहयोग नहीं लेना। आपको लगता है कि तानाशाही थोड़ा है इनमें? विपक्ष के काम है कहना, वो कहते रहेंगे। और जो केंद्र सरकार में जो बैठे हुए हैं वो देश हित में, क्योंकि प्रधानमंत्री जो करते हैं वो विश्व के सभी लोग देखते हैं। दुनिया के सभी देशों के लोग इस चीज़ को देखते हैं कि भारत में क्या हो रही है। आखिर भारत इतना संपन्न है और यहाँ के लोग जो भी काम करते हैं यथार्थ के रूप में करते हैं। हाँ, तो आपको लगता है ये पूरी तरीके से मास्टर स्ट्रोक है, जिस तरीके से इन्होंने सुबह में आते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और किसान बिल वापस ले लेते हैं? देखिए मैडम, मास्टर स्ट्रोक बोलना या नहीं बोलना ये तो जनता डिसाइड करेगी जब इलेक्शंस का रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि इतना तो आप जान के रखिए कि इसको वापस लेने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यूपी और पंजाब दोनों जगह चुनाव होने वाले हैं। अब उस समय एक बहुत बड़ा तबका जो सिख से रिलेटेड है, वो लोग एजिटेशन लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। इसका असर जो है आने वाला चुनाव में पड़ने वाला था। अगर ये वापस नहीं करते तो फिर इनके पास बहुत बड़ा लॉस का एक ठो ये देखना पड़ जाएगा। पूरी तरीके से पॉलिटिकल पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके पीछे भूमिकाएं तो पहले से बन ही रही थी। जैसा हम लोगों को भी लग रहा था कि भाई ऐसे काम तो नहीं चलेगा। अब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो बाद में तो घटाएंगे। वो तो प्रेशर ग्रुप तो काम करता ही रहता है ना। हमारा जहाँ तक मानना है कि इसको मिलीजुली प्रक्रिया लेकर के चलना चाहिए। और इलेक्शंस है तो फिर इलेक्शंस के टाइम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना उल्लू तो सीधा करेगी ही करेगी। इसमें कोई लगता है इस तरह माफ़ी मांगना देश के मुखिया को शोभा देता है? नहीं, देश की मुखिया को ही तो माफ़ी मांगनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री में ये कैलिबर है कि वो देश की मुखिया होने के बावजूद आकर के बोलते हैं कि मुझसे गलती, मेरे से कहीं कमी रह गई। तो ये बात बोलना हम सराहना करते हैं। हम लिटरली इनका बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं इस बात का कि हमारे प्रधानमंत्री में एटलीस्ट ये कैलिबर है कि सबके सामने में बोल सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ होगा, चलिए हमसे गलती होगी। तो यही तो जनता का एक प्रतिनिधि का एक होना चाहिए ना। हम तो मानते हैं सही। हमने जितने लोगों से बात की, आपने खुद देखा कि सबने माना है कि ये जो बिल को लेना पूरी तरीके से मास्टर स्ट्रोक था, पॉलिटिकल मूव था। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आगे इसका जो फ़ायदा है, इस बिल को वापस लेने का फ़ायदा, ये पॉलिटिक्स में इसको वाकई में देखने को मिलेगा या फिर से ये एक स्ट्रैटेजी के रूप में ही रह जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। धन्यवाद।